नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आज एक महत्वपूर्ण धारा पढ़ने जा रहे हैं, सेक्शन 100। सेक्शन 100 बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, चूँकि ये अध्याय 4 साधारण अपवाद की सबसे महत्वपूर्ण धारा भी कह सकते हैं इसको। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है? क्या प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत, जिसमें 2 प्रकार के अधिकार हैं, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा, क्या शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत किसी व्यक्ति की मृत्यु भी कारित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? सेक्शन 100 बताता है यस, इन 7 परिस्थितियों में जो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित है, जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु भी कारित की जा सकती है। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार पूर्ववर्ती अंतिम धारा अर्थात सेक्शन 99, जो अपवादों के बारे में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, वर्णित निर्बंधों के अधीन रहते हुए हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अपहानि, मृत्यु भी कारित कर सकते हैं या कोई अन्य अपहानि भी कारित करने तक हैं, यदि वह अपराध जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है एतस्मिन् पश्चात प्रगणित भांतियों में से किसी भी भांति का है। अर्थात यदि ये 7 परिस्थितियां हैं तभी हमलावर की मृत्यु कारित कर सकते हैं या अन्य अपहानि कारित कर सकते हैं, लेकिन ये 7 परिस्थितियां नहीं हैं तो मृत्यु कारित नहीं कर सकते। पहला, ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। अर्थात जब किसी हमलावर को लगे कि यदि मैंने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया तो उसका परिणाम क्या होगा, स्वयं की मृत्यु, तब वह दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। दूसरी परिस्थिति है ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहति होगा। यदि मैंने हमला नहीं किया तो मेरे स्वयं के घोर उपहति कारित होगी, तो वह व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु भी कारित कर सकता है। तीसरा, बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला, किसी भी महिला के विरुद्ध बलात्कार करने से आशय से कोई व्यक्ति हमला करता है तो वो महिला उस हमलावर की मृत्यु भी कारित कर सकती है। चौथा, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला, सेक्शन 375 और 376 बलात्कार के बारे में है। जो सेक्शन नेक्स्ट 377 है वो प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की है। यदि उस आशय से कोई व्यक्ति हमला कारित करता है तभी उस व्यक्ति की मृत्यु भी कारित की जा सकती है। पांचवा है व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला, कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण, ये आगे की सेक्शन में पढ़ेंगे, हम इसके बारे में अंतर वगैरह विस्तार से पढ़ेंगे। व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से हमला करता है तो उस व्यक्ति की भी मृत्यु कारित कर सकते हैं जो व्यपहरण या अपहरण के आशय से हमला करता है। 6th पॉइंट है इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थिति में सदोष परिरोध किया जाए, ऐसी परिस्थिति में सरोध परिरोध किया जाए जिनसे उसे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़ाने के लिए लोक प्राधिकारों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। जब किसी व्यक्ति को ऐसे कोई सुनसान जगह में है, सदोष परिरोध कारित करता है कोई व्यक्ति और उसे लगता है कि अपने को छुड़ाने के लिए लोक प्राधिकार या पुलिस वगैरह किसी अन्य व्यक्ति की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा, तो ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति भी उस जो हमलावर है या सदोष परिरोध कारित कर रहा है उसकी मृत्यु भी कारित कर सकता है। जो सबसे लास्ट है, वो 7वां पॉइंट है, वह भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा जोड़ा गया था। 7वां पॉइंट, अम्ल फेंकने, एसिड अटैक के बारे में, अम्ल फेंकने या देने का कृत्य, कोई भी एसिड फेंकने या देने का कृत्य या अम्ल फेंकने या देने का प्रयास, दोनों हैं। चाहे अपराध कारित कर रहा हो
चाहे प्रयास कर रहा हो, जिससे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि ऐसे कृत्य के परिणाम स्वरूप अन्यथा घोर उपहति कारित होगी। कि यदि मैंने विरोध में हमला नहीं किया, मृत्यु कारित नहीं की, तो उसका परिणाम क्या होगा? घोर उपहति। जो एसिड अटैक करने वाले हैं या एसिड अटैक करने का प्रयत्न करने वाले हैं और जिससे उस व्यक्ति को जिस पर हमला होने वाला उसे युक्त रूप से आशंका कारित हो कि ऐसे कृत्य के परिणाम स्वरूप अन्यथा घोर उपहति कारित होगी। यदि मैंने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया तो मुझे घोर उपहति कारित हो सकती है। तो वह व्यक्ति हमलावर की मृत्यु भी कारित कर सकता है। साथ ही यदि मृत्यु कारित नहीं करना चाहे तो अन्य उपहति या घोर उपहति भी कारित कर सकता है। इस प्रकार सेक्शन 100 में जो 6 परिस्थितियां हैं वह 2013 के पूर्व भी थी और एक परिस्थिति है वो 7वीं है, वो 2013 में ऐड हुई है संशोधन द्वारा। यहाँ पर एक और ध्यान रखने वाली बात है कि 6th पॉइंट में सदोष परिरोध है। मात्र सदोष अवरोध के आधार पर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित नहीं की जा सकती। सदोष परिरोध, सदोष अवरोध किसी भी एक दिशा में जाने से रोकना है, सदोष परिरोध सभी दिशाओं में जाने से निवारित करना है। सेक्शन 100 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण वाद है अमजद खान वर्सेस स्टेट। इसमें एक व्यक्ति पर भीड़ द्वारा आक्रमण करने पर उस व्यक्ति ने गोली चलाई थी, तो यह माना गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, अगर कोई एक से अधिक व्यक्ति हमला करते हैं तो भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। यह नहीं है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त हो जाता है।